नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया जो कि केंद्रीय आम बजट का मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसको वीडियो में समझा चुका हूं। लेकिन आज दोस्तों केंद्रीय बजट 2021-2022 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि 1 से 25 तक क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा वो बहुत ही आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन कहीं के हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय बजट 2021-2022 के अनुसार सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी। देखिए इसका क्वेश्चन मैं उसमें आपको पढ़ा चुका था। तो 64,180 करोड़ रुपया क्या करेगी, परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना का शुरुआत करेगी। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को विकसित करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ भविष्य के स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में समर्थन करने के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की जाएगी। और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा और 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का समर्थन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सरकार ने 2021 और 2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी करोड़ की राशि निर्धारित की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 35,000 करोड़ की राशि निर्धारित की है। ठीक है, प्रदान की है। ठीक है, यदि संसद में अपने बजट भाषण के दौरान एक एफएम निर्मला सीतारमण को सूचित किया जाता है कि मंत्रालय आगे धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये 35,000 करोड़ रुपए के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तीसरा क्वेश्चन। केंद्रीय आम बजट 2021-22 के अनुसार एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से याद करें, तमिलनाडु राज्य में। क्या, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क राज्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ये एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना होगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चौथा क्वेश्चन आ जाइए। केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। क्या बढ़ाया, लद्दाख ने। ठीक है, लद्दाख ने केंद्र ने निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया, लद्दाख ने बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, केंद्र ने लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी कब की थी, 1 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की थी और अपने बजट में पेश भी किया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन। केंद्र की पहली डिजिटल जनगणना। देखिए जनगणना हमारा 2011 में हुआ था, अब 2021 में जनगणना हो रही है। कौन सी जनगणना हो रही है, डिजिटल जनगणना हो रही है। के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, इसके लिए देखिए दोस्तों याद करिएगा 3,758 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और पहली डिजिटल जनगणना हमारी ये है 3,758 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई। कितने राज्यों में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने राज्यों में किया गया, 32 राज्यों में किया गया। कितने राज्यों में किया गया, 32 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू की गई है, जो कुल लाभार्थियों को 86% कवर करती है। शेष 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल्द इस योजना का लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। असम पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय जो है असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए प्रस्ताव किया गया है 1,000 करोड़ रुपये का। कितना दोस्तों, 1,000 करोड़ रुपए का। तो ऊपर आज ये ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, तो मैं देखता हूँ ऑप्शन, दिखाता हूँ आपको 1,000 करोड़ रुपए का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए असम और पश्चिम बंगाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में अब और कितनी फसलें शामिल होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र ने 22 खराब फसलों को कवर करने के लिए, देखिए कौन से 22
आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन डी 22 खराब फसलों को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार करने का निर्णय किया है। यह योजना शुरू में 2018-19 की बजट के दौरान शुरू की गई ताकि टमाटर, प्याज, आलू मतलब टीओपी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो फसलों की टॉप, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं टॉप, याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, टॉप फसलों की आपूर्ति स्थिर किया जा सके और मूल अस्थिरता के बिना पूरे देश में उनकी उपलब्धता की सुनिश्चित की जाए। देखिए टमाटर हो गया, ओनियन हो गया, आलू हो गया, ये तीनों मूल हमारे हैं। ठीक है, तो कितने फसलें शामिल होंगी? 22 फसलें शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु वाले लोग को अब ITR नहीं भरना होगा? देखिए जो है ITR होता है जो भरा जाता है, उसको अब नहीं भरना होगा। क्या उसको बोलते हैं? आय रिटर्न, आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। कितने वर्ष से ज़्यादा होंगे तो हो जाएंगे 75 साल से ज़्यादा लोगों को, जो उम्र ज़्यादा हो जाएगी उनको ये ITR नहीं भरना होगा। भारत के केंद्रीय बजट 2021-2022 में के अनुसार संसद में पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीनियर सिटीजन के लिए आयकर रिटर्न ITR के बारे में यह स्पेशल ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स जमा कराने के लिए इस वर्ष से राहत दी गई, या 75 साल से अधिक उम्र वाले लोग ITR नहीं भरना होगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन पे आ जाए दोस्तों। केंद्रीय बजट 2021 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाएगी? डबल टैक्स सिस्टम, तो इसको किससे चुन जाएगी? अप्रवासी भारतीय मतलब NRI को, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन। ठीक है, अप्रवासी भारतीयों को इसके लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, अप्रवासी भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आगे आ जाइए 11वां क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बजट 2021-2022 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? 2021-2022 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो आइए 11वां का देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ये चलेगा 8 अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भारत का 12वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-2022 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? देखिए बजट की हार्ड कॉपी में, बजट ब्राउजर में नहीं, बजट की सॉफ्ट कॉपी में। क्या हो जाएगा? बजट की सॉफ्ट कॉपी में। भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2021-2022 पेपर पर प्रिंट नहीं हुआ। और ये कैसा था? यह बजट पूरी तरीके से पेपरलेस था। आज़ादी के बाद ये पहला मौका जब आम बजट में पेपर प्रिंट नहीं किए गए। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के समक्ष केंद्रीय बजट 2021-2022 पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश किया। 13वां देखिए क्या है, भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत के वित्त मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी थे, जो कि सभी हितधारकों के लिए केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुँच प्रदान कराने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा इसका नाम है? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के केंद्रीय बजट 2021-2022 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेज को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? 20 केंद्रीय बजट, उसके बाद 8 केंद्रीय बजट, उसके बाद क्या दिया है? 18 केंद्रीय बजट। ये 14वां क्वेश्चन था दोस्तों। 14वां क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया? कुल कितने केंद्रीय बजट थे? तो कुल कितने बजट थे? 14 केंद्रीय बजट थे उसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 15वां क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट 2021-2022 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई हैं? दो चीज़ें महंगी हुई, रत्न महंगे और एक जूते महंगे हुए। रत्न महंगे और जूते महंगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें सस्ती हुई हैं? तो दो चीज़ें महंगी कौन सी हुई थी? रत्न और जूते। और दो चीज़ें सस्ती कौन सी हैं? लोहा और स्टील क्या हुई हैं? सस्ती हुई हैं। केंद्रीय बजट, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-2022 में स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्रों के लिए कितना धन आवंटित किया गया? स्वास्थ्य और कल्याण, ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्रों के लिए 2,23,886 करोड़ रुपए, 2,23,886 करोड़। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं। केंद्रीय बजट 2021-2022 से 3 प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए वित्त वर्षीय 21-22 के लिए स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्रों के लिए 2,23,886 करोड़ रुपए, 846 करोड़ रुपए
आवंटन किया गया है। निवारक, उपचारात्मक और कल्याण, इसके अलावा बजट आवंटन कोविड-19 के टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़, ये तो आपको बता ही दिया हूँ मैं। तो इतने ये हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। सरकार की विनिवेश रणनीति के तहत 2021-2022 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया गया? किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया गया? जीवन बीमा निगम का, ठीक है। जीवन बीमा, देखिए बजट 2021-2022 का अनुमान 2020-21 के विनिवेश में 1,75,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को दर्शाता है। और रणनीतिक विनिवेश के एक भाग के रूप में जीवन बीमा LIC, मतलब इसको क्या बोलते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ 2021-2022 के लिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या कहता है? बजट 2021-2022 में कितना अनुमानित पूंजी व्यय आवंटित किया गया था? 2021-2022 में पूरा कितना किया? 5.54 पूरा ये अनुमानित पूंजी व्यय आवंटित किया गया था, 5.54 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? राजकोषीय घाटे के अनुमान केंद्रीय बजट 2021 और अनुसार 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा कितना प्रतिशत? 6.8% है, ठीक है। 8 दिया गया है। और 2020 और 21 में कितना था? 9.5% पर राजकीय घाटे पर बताता है, ठीक है। इतना इसको याद कर लीजिए, 6.8%। और आ जाइए 21वें क्वेश्चन पर। आ जाइए, देखिए दोस्तों 21वें पे, भारतीय रेल के लिए भारतीय रेल बजट 2021-22 के लिए क्या आवंटन, कितनी राशि आवंटन की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। देखिए 1,10,055 करोड़ रुपए भारतीय रेल के लिए बजट किया गया 2021-22 के लिए, ठीक है दोस्तों। और इस आवंटन राशि में 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 22वें क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, बजट 2021 और में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। पिछली जो सीमा थी, पिछली FDI सीमा क्या थी? तो पिछली FDI सीमा कितनी थी? 49% थी। कितनी थी? 49% थी। पिछली कितनी? तो 49 थी। अब कितनी होगी? 74 होगी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इस बात को भी याद रखने लायक है। आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022 में कितना किया गया? किसके लिए कितना कर दिया गया है? देखिए इसके लिए कितना कर दिया? 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया, ठीक है। बजट पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन क्षेत्रों में मुख्य ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को 2021-2022 के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए को बढ़ाता है, ठीक है, तक बढ़ाता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या विचार करना है इसमें? सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2021 में 18,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला है? सरकार मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो 2 नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए आम लोगों को काफ़ी कम कीमत पर प्रवेश अनुमति देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। उपर्युक्त में से कौन सा सत्य कथन है? ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा और दोनों कथन असत्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। 18,000 करोड़ दिया गया है सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये सही है। और नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए भी दोनों का दोनों पॉइंट क्या है हमारा? सही है दोस्तों, ठीक है। आइए केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत के एक्सपोर्ट करने का वाला देश बन सके। एकदम सही है दोस्तों, ये पहला वाला एकदम सही है। उसके बाद दूसरा आ जाते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 3,77,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। बिल्कुल गलत है, 3,77,000 नहीं होगा दोस्तों। कितना है? 2,87,000 करोड़, 2,87,000 करोड़ रुपये क्या किए जाएंगे? जारी किए जाएंगे। मतलब इसका हमारा पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन का श्रृंखला आपको पूरी तरह अच्छी तरीके से समझा दिया। और यदि आपको किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।